नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त सचिन और आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस कहानी के किरदार हैं एक खूबसूरत जवान लड़की और एक भयानक राक्षस। लेकिन यह कहानी सिर्फ डर और सस्पेंस की नहीं है, यह कहानी मोहब्बत और हवस की भी है। यह कहानी मुझे मेरे दोस्त ने भेजी है जो साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहता है। वह गांव जहां एक सुनसान और डरावना जंगल है। सालों से उस जंगल के बारे में कहा जाता है कि जो भी वहां गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। और उसी जंगल में एक राक्षस का वास है जिसने अब तक किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा। लेकिन एक दिन उस गांव की मासूम और खूबसूरत लड़की राधा उस जंगल के रास्ते से गुजरती है। राक्षस ने जैसे ही राधा को देखा, उसके दिल में राधा की सुंदरता और आकर्षक शरीर को लेकर एक अजीब सी भूख जाग उठी। दोस्तों, यह कहानी साधारण नहीं है। हवस का भूख केवल इंसानों तक सीमित नहीं होता, यह भूख राक्षसों और भूत प्रेतों में भी होती है। पर क्या राधा की इस मुलाकात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, या फिर इस मुलाकात ने उसे उस राक्षस का शिकार बना दिया? यह जानने के लिए पूरी कहानी को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि यह कहानी है मोहब्बत, सस्पेंस और धोखे की। और इसका अंत आपकी सोच से बहुत परे है। सुदूर पर्वतों के बीच बसे छोटे से गांव के पास एक गहरा और डरावना जंगल था। इस जंगल में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वहां एक राक्षस का वास था। कहते थे कि जिसने भी उस जंगल में कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। पर एक दिन गांव की सबसे सुंदर और मासूम लड़की राधा अपने पिता की दवाइयों के लिए जड़ी बूटी लाने के लिए उस जंगल में जाने को मजबूर हो गई। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर वह अपने पिता की हालत के बारे में सोचकर अपने डर को नजरअंदाज कर रही थी। जैसे ही वह जंगल के अंदर बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत अजीब है। चारों ओर शांति थी, इतनी गहरी शांति कि उसके अपने कदमों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और पेड़ हिलने लगे। राधा की आंखों के सामने एक बड़ा काला साया उभर आया। राधा ने घबराकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने उसे जकड़ लिया। उसके सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था जिसकी लाल चमकती आंखें और भयंकर रूप था। लेकिन राक्षस ने हमला नहीं किया, वह बस राधा को देख रहा था, जैसे उसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। राधा की हिम्मत कुछ पल के लिए वापस आई और उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। राक्षस की आंखों में कुछ नरमी आई और उसने कहा, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। तुम यहां क्यों आई हो? राधा ने सारी बात बताई कि कैसे उसके पिता बीमार हैं और उसे जड़ी बूटियों की जरूरत है। राक्षस ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बिना कुछ कहे जंगल के ओर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां लेकर आया और उसे राधा को दे दी। राधा को समझ में नहीं आ रहा था कि राक्षस मदद क्यों कर रहा है, पर वह उसका धन्यवाद कर चली गई। कुछ हफ्तों बाद राधा को अजीब खिंचाव महसूस होने लगा। वह बार बार उस राक्षस के बारे में सोचने लगी। एक रात वह अपने सपने में उसी राक्षस को देखती है जो उसे जंगल की ओर बुला रहा होता है। वह डरती नहीं, बल्कि उसे महसूस होता है कि उस राक्षस के अंदर कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो दुनिया नहीं देख पाई। अगले दिन राधा ने हिम्मत जुटाई और फिर से जंगल में चली गई। इस बार राक्षस ने उसे दूर से देखा और पास आने पर उसकी आंखों में स्नेह की एक हल्की झलक दिखी। धीरे धीरे राधा और राक्षस के बीच मुलाकातें बढ़ने लगीं। राक्षस ने राधा को बताया कि वह दरअसल एक श्रापित राजकुमार है जिसे एक जादूगरनी ने राक्षस बना दिया था। उसकी केवल एक ही उम्मीद थी, सच्चे प्रेम की। यदि कोई उसे उसके असली रूप में प्रेम करेगा तो वह श्राप से मुक्त हो सकता है। राधा के दिल में धीरे धीरे उस राक्षस के लिए भावनाएं पनपने लगीं। वह समझ चुकी थी कि उसके भयानक रूप के पीछे एक उदास, दुखी और प्रेम की तलाश में भटकता हुआ इंसान छिपा है। लेकिन इस प्रेम में एक बड़ा सस्पेंस था। क्या राधा का प्रेम सच्चा था? क्या वह इस राक्षस के रूप में बंधे राजकुमार को मुक्त कर पाएगी? एक रात जब चांद की रोशनी जंगल को हल्का चमका रही थी, राधा ने राक्षस के सामने अपने प्रेम का इजहार किया। उसने कहा, तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारा बाहरी रूप नहीं, तुम्हारा दिल पसंद है। राक्षस की आंखों में आंसू आ गए।
और उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। अचानक राक्षस का भयंकर रूप गायब हो गया और उसके स्थान पर एक सुंदर और प्रभावशाली राजकुमार खड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जादूगरनी को जब यह पता चला कि उसका श्राप टूट गया है तो उसने बदले की ठानी। उसने गांव पर हमला करने की योजना बनाई। राजकुमार और राधा ने मिलकर गांव को बचाने का निर्णय लिया। दोनों के बीच का प्रेम अब और भी गहरा हो चुका था और वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अंत में दोनों ने मिलकर जादूगरनी का सामना किया और उसे हराकर गांव को बचाया। गांव के लोग अब राक्षस की असलियत जान चुके थे और राधा और राजकुमार का आदर करने लगे। राजकुमार ने राधा से विवाह किया और दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। इस तरह एक राक्षस और एक लड़की की प्रेम कहानी ने प्रेम, सस्पेंस और बलिदान के रास्ते पर चलकर एक खुशहाल अंत पाया। राक्षस और लड़की का मोहब्बत। श्राप की छाया राजकुमार और राधा का विवाह हो चुका था और गांव में सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था। लेकिन राधा के मन में कुछ अजीब सा बेचैनी थी। हर रात उसे अजीब सपने आने लगे थे। वह एक बंजर भूमि में खड़ी होती जहां चारों ओर धूल और राख होती थी। उस धूल के बीच से उसे जादूगरनी की आवाज सुनाई देती, तुमने सोचा श्राप खत्म हो गया? यह तो बस शुरुआत है, मैं वापस आऊंगी। राधा ने इन सपनों को राजकुमार से छिपाने की कोशिश की क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनका सुखद जीवन खतरे में पड़े। पर धीरे धीरे राजकुमार को राधा के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। राधा अक्सर अकेली बैठी रहती, गहरे विचारों में खोई रहती। एक दिन उसने आखिरकार राजकुमार से अपने सपनों के बारे में बात की। राजकुमार ने यह सुनकर गंभीरता से कहा, यह जादूगरनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। हमें और सावधान रहना होगा। अगर वह वापस आती है तो हमें उसके हर कदम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने गांव के बुद्धिमान साधु से परामर्श लिया, जिन्होंने बताया कि जादूगरनी ने एक गुप्त श्राप छोड़ा है जो अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुआ है। यह श्राप राधा और राजकुमार के प्रेम को खत्म करने के लिए था। अगर उनका प्रेम कमजोर पड़ा तो जादूगरनी पूरी शक्ति से वापस आ सकती है। साधु ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में कई चुनौतियां होंगी जो उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगी। वहीं दूसरी ओर जादूगरनी एक अंधेरे गुफा में अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा कर रही थी। वह एक नई चाल बुन रही थी जिसमें उसने राधा के सबसे पुराने दुश्मन को शामिल किया, राधा का पूर्व प्रेमी विक्रम। विक्रम को एक समय राधा से बेहद प्रेम था, लेकिन किसी कारणवश उनका रिश्ता खत्म हो गया था। जादूगरनी ने विक्रम को अपनी काली शक्तियों से भर दिया और उसे इस बात के लिए उकसाया कि वह राधा को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ ही दिनों में विक्रम गांव में लौट आया। वह अब पहले जैसा साधारण इंसान नहीं था। उसके अंदर जादूगरनी की काली शक्तियां थीं जो उसे शक्तिशाली और चालाक बना रही थीं। उसने गांव में अपनी वापसी का बहाना बनाया और राजकुमार के महल में नौकरी की पेशकश की। राजकुमार और राधा ने उसकी भूतकाल की बातों को नजरअंदाज कर उसे महल में नौकरी दे दी, यह सोचकर कि वह अब बदल गया है। पर विक्रम का असली इरादा कुछ और था। वह धीरे धीरे राधा के करीब आने की कोशिश करने लगा। उसे याद दिलाने लगा कि कैसे उन्होंने साथ में पुराने समय बिताए थे। राधा को विक्रम की बातें सुनकर पहले कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे विक्रम ने उसे अतीत की यादों में उलझाना शुरू कर दिया। राजकुमार को भी धीरे धीरे इस बदलाव का एहसास हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों राधा के और उसके बीच दूरी बढ़ रही है। एक दिन विक्रम ने राधा से कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर हम अलग नहीं हुए होते तो आज तुम्हारा जीवन कैसा होता? मैं तुम्हें हमेशा से चाहता था और आज भी करता हूं। राधा ने इस बात पर गुस्से से कहा, तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। मेरा दिल राजकुमार का है और हमेशा रहेगा। पर उसकी आंखों में एक पल के लिए शक की झलक दिखी और इसी एक क्षण का विक्रम ने फायदा उठाया। उसने जादूगरनी के शराब की काली शक्ति से राधा के मन में भ्रम और असमंजस पैदा कर दिया। रातें और भी डरावनी होने लगीं। राधा और राजकुमार के बीच अब अनकहा तनाव था। वे एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन वह पहले जैसा प्यार और स्नेह नहीं था। जादूगरनी की शक्तियां धीरे धीरे उनके प्रेम को कमजोर कर रही थीं। एक रात जब चांदनी के नीचे राधा अकेली बैठी थी, उसे फिर से जादूगरनी की आवाज सुनाई दी, तुम्हारा प्रेम अब टूटने वाला है और मैं वापस आऊंगी।
तुम मुझे नहीं रोक सकते। राधा ने अपने दिल में डर महसूस किया, लेकिन उसने यह भी समझा कि केवल उसका प्रेम ही इस श्राप को हरा सकता है। वह राजकुमार के पास गई और रोते हुए सब कुछ बताया। राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमारा प्रेम सच्चा है और कोई भी जादूगरनी इसे खत्म नहीं कर सकती। हमें बस एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। अगले दिन विक्रम ने राधा को मिलने के लिए बुलाया और अपने इरादे जाहिर किए, पर इस बार राधा ने दृढ़ता से उसे मना कर दिया और कहा, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। मेरा सच्चा प्रेम सिर्फ राजकुमार के लिए है। विक्रम ने क्रोध में आकर जादूगरनी को बुलाया और उसी पल आसमान काले बादलों से भर गया। जादूगरनी अब पूरी शक्ति के साथ वापस आ गई थी। उसने अपने काले जादू से विक्रम और राधा दोनों को कैद कर लिया। राजकुमार ने जैसे ही यह देखा, वह साधु के पास गया और उनसे सहायता मांगी। साधु ने कहा, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकता है। अगर तुम अपने दिल से जादूगरनी का सामना करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। राजकुमार ने साहस जुटाकर जादूगरनी का सामना किया। उसने राधा के प्रति अपने अटूट प्रेम का इजहार किया और जैसे ही उसने यह किया, एक तेज रोशनी प्रकट हुई। जादूगरनी और विक्रम की काली शक्तियां ध्वस्त हो गईं। अंततः राधा और राजकुमार का प्रेम जीत गया। जादूगरनी पूरी तरह से हार चुकी थी और गांव पर अब कभी कोई श्राप नहीं रहेगा। उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा प्रेम हर चुनौती से ऊपर होता है। राधा और राजकुमार ने एक नई शुरुआत की। अब उनके प्रेम में और भी गहराई थी, जो हर तूफान का सामना कर सकता था।